श्री हनुमान सत्संग धाम ग्वालियर। आज नित्य सत्संग की वेला में उड़ीसा से एक शुद्ध श्रोता फेसबुक मित्र, उन्होंने कहा कि आपने जिस दोहे की व्याख्या की, और करे अपराध को और पाओ फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। तो को जग जाने जोग की व्याख्या करी है। चलिए आज इस पर ही सत्संग करते हैं। को जग जाने जोग, इसमें दो प्रश्न बनते हैं। ऐसा कौन है जो ये जानेगा? क्या जानेगा? और करे अपराध और पाए फल हो, माने अपराध करता कोई और फल भोगने वाला कोई और। ऐसी भगवान की क्या विचित्रता है गति में। अगर इस विचित्रता को कोई जान ही नहीं पाएगा, तब तो फिर ईश्वर पर ही सब कुछ छूटा हुआ है ही। लेकिन क्या कोई जानता भी है इस गति को? क्योंकि संसार क्या है? जाने जोग। माने इस योग को कौन जानता है? कौन जान सकता है? और कैसे जाना जाएगा? बहुत सीधी सी बात है। न्यायाधीश भी कहता है कि मौजूद जो है चश्मदीद गवाह कौन था, उसके आधार पर निर्णय किया जाता है। तो योग का अर्थ है ये हमारी जीवन यात्रा, कर्म भूमि संसार में कर्म करते करते निरंतर जीवन के परिवर्तन के साथ अग्रसर हो रही है। सभी का ये जीवन चरित्र इस प्रकार से गति कर रहा है, और इसमें कर्म कर्ता जीव बनता है और भोगता भी जीव बनता है। लेकिन ये आत्मा की शक्ति, आत्मशक्ति, आत्मबल, जिस तरह से ऊर्जा से सारे यंत्र चलते हैं, इसी प्रकार से जीवन जो है वो आत्मा परमात्मा की शक्ति से चल रहा है। तो जानेगा कौन? जो साक्षी होगा। तो साक्षी हर जीवन में, हर काल में, निरंतर जीवन यात्रा में आत्मा साक्षी है। और जो चित्त है उसमें उस सच्चिदानंद भगवान का जो सच्चिद आनंद के रूप में रहता है, वह परमात्मा विराजमान है। इसलिए मन से कोई इसे जानना चाहे, क्योंकि योग का अर्थ है योग। संसार एक योग है और उससे ऐसे योग बनते भी हैं। मैंने कर्म किया पूर्व जन्म में और भोगा अगले जन्म में। तो करता तो था पहले का जन्म, और करे अपराध को। महाराज दशरथ ने अंधा अंधी
कि श्रवण कुमार को भूल से ही बाण लग गया, लेकिन जिस शरीर से अपराध हुआ था उस शरीर को तो कर्म का कर्ता माना गया, और भोगता फल कौन हुआ? दशरथ रूपी जो शरीर है, इसने भोगा है। तो शरीर तो वो रहा नहीं जिसने कर्म किया। और कहा जाता है कि आत्मा तो न करती है न भोगती है, तो शरीर भी नहीं रहा वो जो करता है। यही है भगवंत गति, विचित्र विचित्र गति, क्योंकि कर्म का फल ही भोगता है, यही सब कहते हैं, सारे शास्त्र कहते हैं। इसीलिए कल के व्याख्या में हमने कहा था कि महाराज दशरथ ने राम से भी कहा इसलिए कि तुमको भी लोग भगवान कहते हैं, तो क्या इसमें तुम्हारी भी कोई गति ऐसी है? अर्थात अगर जानना है कि हम पूर्व जन्म में क्या थे, हम आगे क्या होंगे, और वर्तमान में हम क्यों इस प्रकार के हैं, इसके लिए आत्मयोग में जाना होगा। क्योंकि कौन बताएगा? को जाने वह जानती है आत्मा। उसके साथ लिपायमान रूप से जो अंतःकरण चल रहा है, वह सूक्ष्म शरीर की उस अवस्था में जब जाने पर, इसको कहते हैं जग योग का विकल्प योग। संकल्प और विकल्प दो प्रकार के जब योग होते हैं, तो विकल्प योग में जाकर जब पहुंचते हैं, ध्यान में जाते हैं, तो उस अवस्था में ऐसे लोग, ऐसे योगी, ऐसे मुनि, ऐसे ऋषि, बहुत सारी कथाएं हैं हमारे धर्मशास्त्रों में जिन्होंने इनको जाना है। तो कौन वह जानेगा? आप भी जान सकते हैं। आप भी उस अवस्था में पहुंचिए, उस साधना में पहुंचिए, और तब ऐसा योग बनता है जो इस संसार में निरंतर चल रहा है। साधुवाद। अगली व्याख्या के साथ कल पुनः हाजिर होंगे।